अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 35 में आज हम पढ़ेंगे पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। इससे पहले आपने अकरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़े थे। आज हम बात करेंगे अबाउट पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। बट जो लिथियम है इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, जिन्हें आप अल्कली मेटल्स का भी नेम देते हो, दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हम हाइड्रोजन की बात यहाँ पे नहीं करते बिकॉज हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत सारी पोजीशंस बनती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लिथियम और उसके दूसरे ग्रुप मेंबर की एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने बात करनी है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम की। तो हमें समझना होगा कि सबसे पहले पिकुलियर बिहेवियर का क्या मतलब है। पिकुलियर बिहेवियर, बेटे पिकुलियर बिहेवियर लिथियम की वो खसूसियात हैं जो इसकी दूसरे ग्रुप मेंबर से मैच नहीं होती। लिथियम की वो खसूसियात, लिथियम की वो प्रॉपर्टीज़ जो इसके बाकी दूसरे ग्रुप मेंबर लाइक सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम से मैच नहीं होती, उन प्रॉपर्टीज़ को आप नेम देते हो पिकुलियर प्रॉपर्टीज़ या पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम का। अब लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने बाकी ग्रुप मेंबर से मुख्तलिफ हैं। क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्यों मुख्तलिफ हैं। इसकी बेटे तीन वजूहात हैं। जो पहली वजह है इसकी कि क्यों लिथियम की खसूसियात दूसरे ग्रुप मेंबर से मुख्तलिफ हैं, तो इसकी पहली वजह यह है कि लिथियम का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। लिथियम का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। बाकी दूसरे ग्रुप मेंबर की निस्बत लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, ठीक है, इस तरह पोटाशियम का 19। तो लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, एक ये वजह। दूसरा, जब लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ आयन में कन्वर्ट होता है, लिथियम प्लस आयन में कन्वर्ट होता है Li+, लिथियम पॉजिटिव आयन में जब कन्वर्ट होता है तो इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज टू साइज रेशो। अब चार्ज बाकी सभी अल्कली मेटल पे भी +1 ही है, लेकिन लिथियम का साइज क्या है? छोटा है। लिथियम का साइज छोटा है, ठीक है, तो ये चार्ज ज़्यादा हिस्से पे आएगा। यही वजह है कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज टू साइज रेशो निकालो तो लिथियम की चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा आएगी। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह ये कि जब लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो लिथियम के पास, आपको पता है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फिर इसके पास सिर्फ एक शेल रह जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3 पहले में 2 दूसरे में 1। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बाकी आपके पास एक शेल रह जाता है। वो जो एक शेल है, चूंकि वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, ठीक है, तो फिर ये जो Li पॉजिटिव आयन है ये सिर्फ एक शेल रखता है जो कि न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी बताई हैं जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सारे ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। अब हम वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिथियम की दूसरे ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी, लिथियम इज़ हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। ए मीन अल्कली मेटल, ठीक है, आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है अल्कली मेटल। लिथियम जो है वो दूसरी अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम उन सबसे ज़्यादा हल्का है। लाइटर मीन हल्का, क्यों? क्योंकि उसका मैच सबसे कम है। लाइटर। दूसरा हार्डर, ये हार्ड है क्योंकि इसका साइज छोटा है। इसकी लैटिस जो है, इसकी पैकिंग जो है वो बहुत क्लोजली पैक होगी, जिसकी वजह से ये हार्ड होगा और वजन में हल्का होगा। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी जो दूसरी अल्कली मेटल के पास नहीं है। बाकी सारी अल्कली मेटल जो हैं वो लाइटर नहीं है, उनका वेट लिथियम से ज़्यादा है। दूसरी प्रॉपर्टी, लिथियम साल्ट ऑफ एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल कि लिथियम जब किसी एनाइन जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम फ्लोराइड हो गया, ये एनाइंस हैं। आपको पता है लिथियम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ कंबाइन होने वाली चीज़ एनाइन होगी, ठीक है। अब ये लिथियम के जो साल्ट हैं ये एनाइंस, अब फॉर एग्जांपल लिथियम पॉजिटिव आइन, ये जारी बात है क्या होगा? एनाइन, नेगेटिव आइन वाली स्पीशीज़।
जब लिथियम ऐसे एनाइन के साथ मिलता है जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिथियम की भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, इसकी भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, या आप ये कह लो कि इसका भी साइज़ कम, इसका भी साइज़ कम, लिथियम का भी साइज़ कम, फ्लोरीन का भी साइज़ कम, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो जिसकी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी, लिथियम साल्ट ऑफ एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी। दोनों की चार्ज डेंसिटी जब हाई होगी तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में लेस सॉल्युबल है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी, लिथियम फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड। लिथियम जो है ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड हम छठे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लिथियम कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है और बाकी अल्कली मेटल सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, सीजियम कम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत कम बनाती हैं या बनाने की सलाहियत नहीं रखती। ठीक है, अब इसका एक कम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है LiNH3,4, जिसको आप टेट्रा अमाइन लिथियम भी पढ़ सकते हो। ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो लिथियम कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है, बाकी अल्कली मेटल्स कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की सलाहियत नहीं रखती। चौथी इसकी जो वो प्रॉपर्टी जो अल्कली मेटल से डिफरेंट है वो ये है, अल्कली मेटल बेटे आपको पता है सोडियम हो गई, पोटाशियम, रुबिडियम। सोडियम आपको पता है उसके ऊपर वाटर तो दूर की बात, मॉइस्चर भी लग जाए तो इतनी जल्दी रिएक्शन होता है कि फौरन उसको आग लग जाती है, बड़ा विगरस रिएक्शन होता है, बड़ा तेज रिएक्शन होता है। लेकिन इसके बरक्स लिथियम जो है ये वाटर के साथ बहुत आहिस्ता रिएक्ट करता है। लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये बहुत आहिस्ता से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, विगरस रिएक्शन देती हैं। तो लिथियम जो है ये बहुत आहिस्ता वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी रीज़न ये है कि इसका साइज स्मॉल है। इसका साइज स्मॉल होने की वजह से ये आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ रिएक्शन भी स्लो देता है। उसके बाद लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल। मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिथियम को उन एनाइन के साथ जोड़ा जिनका साइज छोटा है, दोनों का साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अब अगर लिथियम को हम, ये लिथियम है, अगर हम इसको एक ऐसे एनाइन के साथ जोड़ दें, लिथियम का साइज छोटा, अगर ऐसे एनाइन के साथ जोड़ दें जिसका साइज बड़ा है, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा साइज होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा, उतनी ही जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। जितना साइज ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही वीक होगा। तो दैट इज़ वाई लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस, कि लिथियम के साथ जब कोई बड़ा एनाइन लगा हो वो लेस स्टेबल होगा, वो कम स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास 5 पिकुलियर बिहेवियर हो गए किसके, लिथियम के, जो कि दूसरी अल्कली मेटल्स के पास नहीं है। अब हमारे पास छठी प्रॉपर्टी जो है वो है लिथियम बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। कि लिथियम जो है ये एयर में बर्न करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, तो Li2O यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है वो बनती है। लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स जब एयर में बर्न करती हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं, तो वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की सलाहियत रखती हैं। लाइक सोडियम जब एयर की मौजूदगी में बर्न करती है तो ये Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, जिस तरह H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड बनाने की सलाहियत रखती है। लेकिन लिथियम जब जलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये पर ऑक्साइड बनाने की सलाहियत नहीं रखती। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट 7वां पॉइंट, लिथियम हाइड्राइड इज स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल। लिथियम हाइड्राइड फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज भी उस पर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अब लिथियम जब हाइड्रोजन H नेगेटिव के साथ मिलता है तो लिथियम हाइड्राइड बनता है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज छोटा, हाइड्रोजन का साइज तो लिथियम से भी छोटा है, दोनों का साइज छोटा है, तो स्टेबल है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह जो बाकी अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, सोडियम का साइज ज़्यादा, हाइड्रोजन का साइज बहुत स्मॉल है, एक का साइज ज़्यादा है, एक का साइज स्मॉल, तो बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होंगे। तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन दूसरे अल्कली मेटल के हाइड्राइड वो अनस्टेबल होते हैं। लिथियम हाइड्राइड इज स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल। ये 7वीं प्रॉपर्टी हो गई। 8वीं प्रॉपर्टी, इट्स कंपाउंड आर कोवेलेंट इन नेचर, कि इसके जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं ना वो कोवेलेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि
क्योंकि लिथियम जो है इसका साइज छोटा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, हमें पता है। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी तो फिर ये प्रेफर करेगी कोवलेंट बॉन्ड बनाने को, ठीक है, ना कि आयनिक बॉन्ड भी बनाती है, लेकिन प्रेफर किसको करती है, ये प्रेफर करती है कोवलेंट बॉन्ड बनाने को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर सकती। तो इसके ज़्यादातर कंपाउंड जो हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। यही वजह है कि इसके ज़्यादातर कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। बाकी अल्कली मेटल्स के कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन इसके ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हैं लिथियम के वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं आसानी के साथ। मतलब वो आसानी के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व इसलिए होते हैं कि आपको पता है कोवलेंट में आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। तो बाकी अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल नहीं होते। नौवीं इसकी जो प्रॉपर्टी बाकी अल्कली मेटल से मैच नहीं होती वो ये है कि इट इज लीस्ट रिएक्टिव देन अदर अल्कली मेटल। दूसरी अल्कली मेटल उनका साइज ज़्यादा है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। लेकिन लिथियम साइज स्मॉल है, वही 3 रीजन जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। इसका साइज छोटा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, तो इसकी रिएक्टिविटी भी बाकी अल्कली मेटल की निस्बत क्या है, कम है, ठीक है। तो अब लास्ट 10वीं इसकी प्रॉपर्टी, डज नॉट फॉर्म लिथियम एसिटाइलाइड। एसिटाइलाइड किसे कहते हैं, ये हमारे पास है एसिटाइलिन। जब इसके साथ अल्कली मेटल अटैच होगी तो वो बन जाएगी एसिटाइलाइड। ये रिएक्शन सोडियम जब एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसिटाइलाइड बनता है। ये हमने रिएक्शन एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइन या एसिडिक बिहेवियर ऑफ इथाइन में पढ़ा था कि ये वाली जो है अपना हाइड्रोजन लूज करने की सलाहियत रखती है। तो फिर जब इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो ये इसके साथ सोडियम एसिटाइलाइड या पोटाशियम एसिटाइलाइड बनाने की सलाहियत रखती है। लेकिन लिथियम इसके साथ ये कंबाइन नहीं होती क्योंकि वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन ही नहीं लूज करती, ठीक है, जिसकी वजह से ये सोडियम एसिटाइलाइड या एसिटाइलाइड फॉर्मेशन नहीं देती। तो डज नॉट फॉर्म लिथियम एसिटाइलाइड। लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलाइड बनाने की सलाहियत रखती हैं। नेक्स्ट 11th इसकी जो प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल से मैच नहीं होती वो ये है कि लिथियम के जो कार्बोनेट या नाइट्रेट हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते या कम स्टेबल होते हैं। उनको हम थोड़ी सी हीट दें तो वो फौरन से डिकम्पोज हो जाते हैं और अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 या लिथियम नाइट्रेट LiNO3, जब हम इनको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं लिथियम ऑक्साइड में। और यहाँ पे साथ बनेगा चूंकि कार्बोनेट है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे चूंकि नाइट्रेट है तो NO2 प्लस ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होगी। इस इक्वेशन को बैलेंस भी आप कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो लिथियम कार्बोनेट और लिथियम के नाइट्राइट ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, थोड़ी सी हीट दें तो ये फौरन से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लिथियम का साइज स्मॉल है, कार्बोनेट का साइज बड़ा है, ठीक है, एक का साइज छोटा है एक का साइज बड़ा, तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल के नाइट्रेट होते हैं या कार्बोनेट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसको हीट करो तो ये इस तरह से डिकम्पोज नहीं होगा, ये ऑक्साइड नहीं देगा, ये देगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब ये कि कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ, मतलब ये स्टेबल है, ठीक है। तो लिथियम के कार्बोनेट और नाइट्रेट ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक है, अनस्टेबल कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। लेकिन दूसरी अल्कली मेटल के नाइट्रेट और कार्बोनेट स्टेबल होते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका 11th पॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है। इसको अगर हमने डिकम्पोज करवाना है तो बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो है ये कह लें इसका इस एनाइन का साइज स्मॉल है, लिथियम का भी साइज स्मॉल है, दोनों की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इसको हमने डिकम्पोज करवाना है तो बहुत स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ेगा। जब हम इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन अल्कली मेटल डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड इस तरह से डिकम्पोज नहीं होते।
8वीं प्रॉपर्टी ये है, जो 13 प्रॉपर्टी ये है कि लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होने की सलाहियत रखता है। लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो Li3n लिथियम नाइट्राइड बनेगा। लिथियम वैलेंसी इसकी +1, नाइट्रोजन इसकी -3 जो है ये शो करती है। जब बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड बनेगा। आपको पता है बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह हमारे पास 14 प्रॉपर्टी है कि जो लिथियम क्लोराइड है इसकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन है, मतलब जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो एक्सोथर्मिक है। बाकी जो अल्कली मेटल के कह लें हेलाइड्स हैं वो उनकी हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक है। लास्ट के लिथियम जो है ये डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 है। जब लिथियम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो Li4C यानी कि 4 कार्बन जो है 4 लिथियम को अपने साथ कंबाइन करवाने की सलाहियत रखता है। लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो नहीं देती कार्बन के साथ। ओके।